नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि एक परीक्षा में कोई स्टूडेंट कितने प्रश्नों को सही करके कितना अंक पाता है और गलत प्रश्न करने पे उसके कितने अंक कट जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काटा जाता है। तदनुसार यदि वह छात्र 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे 125 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। दोस्तों, हम इस प्रश्न को बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। देखिए क्या है कि हम मानते हैं कि माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न कितने हैं x। अगर जो हम ये मान रहे हैं कि कुल प्रश्न सही x हैं तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे, गलत प्रश्न हो जाएंगे 75 माइनस x। क्यों? क्योंकि कुल प्रश्न कितने हैं 75, उसमें से सही प्रश्न कितने हैं x। अगर जो 75 प्रश्न हैं सही प्रश्न 10 होंगे तो हम क्या करेंगे 75 में से 10 को घटा देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए प्राप्तांकों की बात करते हैं, कुल अंकों की बात करते हैं। कुल अंक, तो कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा, एक प्रश्न सही करता है तो उसको 4 अंक मिलते हैं। तो अगर जो एक प्रश्न सही करता है तो 4 अंक मिलते हैं, तो x प्रश्न सही करेगा तो कितने अंक मिलेंगे, एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। यदि हम ऐसे मानते हैं अगर जो वो 3 प्रश्न सही करता है और हर प्रश्न के लिए कितना अंक मिलता है 4, तो उसको कितना अंक मिल जाएगा 12। एक प्रश्न सही करेगा और एक प्रश्न के लिए कितना अंक मिलता है 4, तो उसको कितना अंक मिलेगा, 4 ही अंक मिलेगा। अब देखिए फिर इसमें से माइनस करेंगे किसको, इस 75 माइनस x को, और एक गलत प्रश्न करने के लिए कितना अंक काट लिया जाता है, 1 अंक। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और उसके कुल प्राप्तांक कितने 125, इसके कुल प्राप्तांक कितने 125। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि गलत प्रश्नों का अंक क्या है कि कटता है। अगर जो देखिए वो 40 अंक प्राप्त करता है कुल सही प्रश्नों को करके, और गलत अंक जो प्राप्त करेगा इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान लीजिए गलत करने की वजह से उसका 20 अंक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो कुल उसका क्या निकल के आएगा, जो भी उसका कुल प्राप्तांक होगा वो निकल के आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस का 75 में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 75। इस माइनस का इस x में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x। इस x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इसकी वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बराबर कितने का हो जाएगा 125 के। अब देखिए ये 4x है और ये प्लस का x है, कितना हो जाएगा 5x। ये 75 माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 125 में 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इस x की वैल्यू क्या आ गई, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 40 बार। इसका मतलब कि कुल सही प्रश्न उसने कितने किए थे 40। ये हमारे कौन से प्रश्न हो जाएंगे, कुल सही प्रश्न। तो कुल सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। अगर जो गलत प्रश्न की बात करते हैं तो गलत प्रश्न हो जाएंगे, कुल प्रश्न 75 थे तो इस 75 में से सही प्रश्नों को माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 35। देखिए अगर जो हम लोग चाहें तो अपने उत्तर की यहाँ पे जांच भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मानते हैं कि 40 प्रश्न उसने सही किए, तो 40 प्रश्न सही करेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक उसको मिल रहा है 4 अंक, तो उसको कुल कितने अंक मिल जाएंगे 160। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए 35 प्रश्न गलत कर रहा है और प्रत्येक गलत के लिए कितना अंक निर्धारित है, तो 1 अंक निर्धारित है। देखिए तो इसका कितना हो जाएगा 35 माइनस का 35, क्योंकि 1 अंक क्या हो रहा है माइनस ऋणात्मक है। 160 में से 35 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 यही तो उसका कुल प्राप्तांक है ना। अब देखिए इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक इसकी ये है कि इसको एलिगेशन मेथड मिक्सचर वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम मानेंगे कि माना कुल सही प्रश्न मानते हैं कि कुल प्रश्न सही है, और यहाँ पे मानते हैं कि माना कुल
गलत प्रश्न। अब देखिए, अगर जो 75 प्रश्न है और हम मान रहे हैं कि एक भी प्रश्न उसने गलत नहीं किया, सारे प्रश्नों को सही कर दिया, तो उसको कुल अंक की, कुल प्रश्न सही हैं, कुल प्रश्न गलत हैं। देखिए, जब कुल प्रश्न सही होंगे तो उसको कितना अंक मिलेगा। ये देखिए, कुल प्रश्न कितने हैं 75 और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है 4 अंक का। प्रत्येक प्रश्न सही करने पे 4 अंक मिलते हैं, तो उसको कुल कितने अंक मिल जाएंगे 300। और जब कुल गलत प्रश्न करेगा तो प्रश्न कुल कितने हैं 75 और प्रत्येक गलत अंक के लिए कितना मिलता है -1, तो ये कितना हो जाएगा -75। लेकिन देखिए, ना तो इसको प्लस का 300 अंक ना मिला है और ना माइनस में इसको 75 अंक मिला है। इसको कितना अंक मिला है तो कुल 125 अंक मिला है। इसको कुल कितना अंक मिला है 125। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। तो अब इसको देखिए कितना प्राप्त होगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 300 में से 125 को घटाएंगे तो क्या आएगा 175 आएगा। अब देखिए, 125 में से हम लोगों को -75 को घटाना है। किसको -75 को, तो देखिए 125 में से माइनस करना है -75 को। तो देखिए, माइनस का अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 75। तो 125 और ये कितना हो जाएगा 75 बराबर कितना हो जाएगा 200 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 200। अब देखिए, अनुपात में हो गया। अब क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि HCF से इनको विभक्त कर देते हैं। तो देखिए, 25 से ये कट जाएगा कितनी बार में 7 बार में। 25 से ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 और 7 का अनुपात है, मतलब कि 8 के अनुपात में सही प्रश्न है और 7 के अनुपात में गलत प्रश्न है। हम इसको अनुपात वाले चैप्टर में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि अनुपात में कैसे विभक्त होता है। अभी आप इसको यहीं समझ लीजिए। अब देखिए, सही प्रश्न कैसे निकलेंगे। सही प्रश्न, तो सही प्रश्न बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए कुल प्रश्न कितने हैं 75 और कितने, इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 15 और इसका अनुपात क्या है 8 का। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 75, तो 8 5 40। अगर जो गलत प्रश्न निकालने होंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कुल कितने प्रश्नों को सही किया, या तो 75 में से 40 को घटा के 35 लिखेंगे, या क्या करेंगे कि 75/15 और इसका अनुपात क्या है 7। इसको अनुपातिक योग बोलते हैं। इसे काट देंगे 5 बार में, ये कितना हो जाएगा 35। ये यहाँ पे आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो गलत प्रश्नों की संख्या 35 और सही प्रश्नों की संख्या 40। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस पे एक प्रश्न और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। देखिए, प्रश्न है कि सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक हल किए गलत प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, इसमें क्या है कि एक सही प्रश्न करता है तो उसको कितना अंक मिलता है 3 अंक मिलता है, और एक प्रश्न को गलत करता है तो कितना अंक उसका चला जाता है 2 अंक चला जाता है। तो मानेंगे, पहले बेसिक देखते हैं। माना सही प्रश्न कितने हैं x, और तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे, गलत प्रश्न हो जाएंगे कुल कितने प्रश्नों को सॉल्व करता है, तो कुल 30 प्रश्नों को हल करता है। तो गलत कितने हो जाएंगे 30 - x। अब देखिए, कुल अंकों की बात करता है तो कुल अंक कैसे निकलेंगे। देखिए, अब कुल अंक बराबर क्या हो जाएंगे, एक प्रश्न सही करेगा तो उसको कितना अंक मिल जाएगा। पहले तो सही प्रश्न कितना है x, और एक सही प्रश्न के लिए उसको कितना अंक मिलता है 3। यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि सही कुल अंकों में से जितना गलत करेगा उतने अंकों को क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 30 - x, और एक गलत प्रश्न के लिए उसके कितने अंक काटे जाते हैं, तो 2 अंक काटे जाते हैं। इस प्रकार वह कितने अंकों को प्राप्त करता है 40 अंक प्राप्त करता है। अब देखिए, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये माइनस होगा। देखिए, पहले 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 60, और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 60, ये प्लस का 2x बराबर कितने के 40 के। 3x और 2x ये मिलके कितना हो गया 5x। यहाँ पे माइनस का 60 बराबर के इधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा। 60 और 40 बराबर कितना हो जाएगा 100। 5x बराबर 100 के, तो x बराबर कितने के हो जाएगा 5 का इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर
20 हो जाएगा, ठीक ना। सही प्रश्न उसके कितने हो जाएंगे 20। ये किसकी संख्या है, सही प्रश्नों की कुल संख्या है। और गलत प्रश्न उसके क्या हो जाएंगे, गलत प्रश्न बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे माइनस किए 30 में से ना, देखिए 30 में से इस 20 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। और आंसर हमारा ये है, इसमें कुल सही प्रश्नों की संख्या पूछा है। देखिए क्या होगा, अगर जो 20 प्रश्न सही करता है तो उसको कुल कितने अंक मिल जाएंगे, 60 अंक मिल जाएंगे। अगर जो 10 प्रश्न गलत करता है, एक प्रश्न के लिए कितने अंक काटे जाते हैं, तो -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे 40। यही प्रश्न में दिया था कि 40 अंक प्राप्त करता है। अब देखिए हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से भी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मानते हैं कि कुल प्रश्न सही, और फिर क्या मान लेंगे कि उसने कुल प्रश्न क्या कर दिए, कुल प्रश्न गलत। अब देखिए कुल प्रश्न सही करेगा तो कुल प्रश्न कितने हैं 30, और एक प्रश्न के लिए उसको कितना, सही प्रश्न के लिए अंक मिलेगा, तो 3 अंक मिलेगा। तो उसको कुल कितना अंक प्राप्त हो जाएगा 90। अगर जो कुल प्रश्न को गलत कर देता है तो कुल प्रश्न कितने हैं 30, और एक गलत के लिए क्या होता है -2 अंक उसको मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा -60। अब देखिए ना उसको प्लस का 90 अंक मिला है, ना ऋणात्मक 60 अंक मिला है, उसको कुल अंक कितना मिला है तो 40। अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन लगाइए, 90 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 50 बचेगा। अब देखिए इस 40 में से माइनस करेंगे किसको, -60 को, तो क्या हो जाएगा ये 40 और माइनस का इसमें अंदर आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 60 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सीधे यहाँ पे 100 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, भाग दे देंगे तो ये 2:1 के अनुपात में विभक्त हो जाएगा, 50 से दे देंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सही प्रश्न। सही प्रश्न उसने कुल कितने किए हैं, तो कुल प्रश्न कितने हैं 30, अनुपातिक योग कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3। सही प्रश्नों का अनुपात क्या है 2, तो 30 से इसको काट देंगे, कितनी बार में जाएगा 10 बार में, ये कितना हो जाएगा 20। और गलत प्रश्न बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए अगर जो गलत प्रश्नों की संख्या हमको निकालनी होगी 30/3, गलत प्रश्नों का अनुपात क्या है 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये कितना हो जाएगा 10। दोस्तों इस पे आधारित एक प्रश्न और होता है जिसमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी होती है, उसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसमें प्रश्न क्या है, देखिए ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। इनमें से 50 की नोटों की संख्या क्या होगी। देखिए ममता के पास कुल कितने नोट हैं 85, और उसके पास 100 रुपये के नोट हैं, और कितने के नोट हैं 50 रुपये के नोट हैं, और उनका कुल मूल्य कितना है 5000 रुपया। तो बताना है कि ममता के पास 50 के कुल कितने नोट हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोट, ये कितने हैं x हैं। मानते हैं कि उसके पास 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं x हैं, तो 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे, तो 100 रुपये के नोट, उसके पास कुल 85 नोट थे, उसमें से 50 के नोटों की संख्या हम x मान लिए, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 85 - x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 85 - x। अब देखिए कुल योग करते हैं, कुल मतलब कि जितने भी उसके उसके पास 100 रुपये के नोट हैं और जितने भी उसके पास 50 रुपये के नोट हैं। तो देखिए कुल योग, अब देखिए x नोट हैं उसके पास 50 के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50x। जैसे कि जब देखिए अगर जो उसके पास 50 के नोट कितने हैं 10 हैं, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 50x। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और कितने के नोट हैं 100 के, उनकी संख्या क्या है 85 - x, और उनका मूल्य कितना है 100। जब इन सबको जोड़ा गया तो कुल कितना रुपया हुआ 5000 रुपया। अब देखिए कितना हो जाएगा 50x प्लस 100 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 85, 100, फिर 100 का इस x में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 100x बराबर कितने के 5000 के। अब देखिए 50x 100x में से 50x जाएगा, साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, तो ये कितना हो जाएगा -50x।
अब देखिए 8500 है, इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 8500। ये बताइए 8500 में से 5000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3500, वो भी किसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। 50x बराबर 3500 के, तो x बराबर कितने को हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 5 से 3500 में भाग देंगे, 350 में भाग देंगे तो 70। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास 70 नोट कितने के थे, 50 रुपये के। और अगर जो हमको निकालना है 100, देखिए ये 50 रुपये के नोट हो गए, ये किसकी संख्या हो गई, 50 रुपये के नोट की संख्या। और 100 रुपये के नोट कितने होंगे, इसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछा है, तो ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया। और 100 रुपये के नोट कैसे निकालेंगे, 100 रुपये के नोट, तो 100 रुपये के नोट बराबर क्या हो जाएगा, इस 85 में से देखिए 70 को, यही है ना 85 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 70, इसको घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे 15, ठीक ना। तो 15 नोट कितने के हैं, 100 रुपये के, और 70 नोट कितने के हैं, 50 रुपये के। देखिए उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, ये देखिए यदि उसके पास 70 नोट होंगे, यहाँ पे क्या लिखे हैं 50x लिखे हैं ना, इस x की वैल्यू कितनी आ गई 70, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 50 से, कितना हो जाएगा 3500। 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15, और एक नोट की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 1500। देखिए इसका योग कितना हो जाएगा 5000, इसका योग कितना हो जाएगा 5000। अब देखिए ये तो बेसिक है, ये विधि तो बेसिक है, हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे, भाई एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मानते हैं कि माना कुल 50 के नोट, ठीक, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कुल 100 के नोट हैं। मानते हैं कि माना कुल 50 के नोट हैं, और दूसरे में मान लेते हैं कि कुल 100 के नोट हैं। अब देखिए कुल 50 के नोट होंगे और इनकी संख्या कितनी है 85, तो इस 85 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 0, 5 से 5 में मल्टीप्लाई किए, 25 हाथ में आया 2, 8 5 40, 40 2, ये कितना हो गया 4250, ये कितना हो गया 4250। और कुल यदि 100 के नोट मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85, 85 इंटू 100 बराबर 8500 रुपया। लेकिन यहाँ पे तो ना 4200 रुपया है, 4250 रुपया हो रहा है, और ना 8500 रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है 5000 रुपया। तो 5000 को कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। अब यहाँ पे लगा देंगे एलिगेशन। अब देखिए 5000 में से 4250 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 750, और 5000 में से 8500 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3500। अब देखिए कैंसिल कर दिए, अब ये किससे कट जाएगा, 25 से काटते हैं, 25 से कट जाएगा, ये 25 3 75, और 350 कट जाएगा 25 से एक बार में, और ये 14 बार में, ठीक। अब हमको किसकी संख्या निकालनी है, 50 के नोटों की संख्या। तो 50 के नोट, तो 50 के नोट क्या हो जाएंगे, कुल नोट कितने हैं 85, और 50 के नोटों का अनुपात कितना है 14, और इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 14, और 3 कितना हो जाएगा 17। 17 से भाग दे देंगे 5 बार में, तो 14 5, ये क्या हो जाएगा 70। देखिए 70 नोट 50 के हो जाएंगे, और जब 100 के नोटों की संख्या निकालनी होगी तो 100 के नोट बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 85। 100 के नोट तो ऐसे भी निकल सकते हैं, कुल नोट कितने हैं 85, और उसमें से 70 नोट कितने रुपए के हो गए 50 रुपए के, तो 85 में से 70 को घटा देंगे तो 1500 के नोटों की संख्या आ जाएगी। लेकिन हम लोग अनुपातिक योग से भी निकाल लेते हैं, तो देखिए 85 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। 100 के नोटों का अनुपात कितने का है 3 का, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 17 से काट दिए 5 बार में, तो 5 से कितना हो जाएगा 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 के नोटों की संख्या 15 होगी और 50 के नोटों की संख्या 70 होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।